हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव एक बार फिर से आपकी क्लास लेकर के आ गया हूँ। चलिए फटाफट सारे लोग शुरू हो जाइए, कॉपी और पेन निकालिए। ठीक है, सब लोग अच्छे हो ना, स्वस्थ हो, पढ़ाई लिखाई चल रही सबकी बढ़िया। ठीक है भाई, एक बार जरा मुस्कुरा दीजिए। कैसे मैं जानूंगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं? कमेंट करके जरा हमें बता दीजिएगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, और साथ ही साथ आपको क्लास का फ़ायदा मिल भी रहा है कि मैं पढ़ाते ही जा रहा हूँ, जरा मुझे पता भी होना चाहिए। और इसके लिए फटाफट जरा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट और शेयर करिए। अगर कोई विद्यार्थी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वैसे आप सब बहुत ही प्यारे हो, अच्छा सपोर्ट भी करते हो, तो मैं भी आपके साथ लगातार बना रहूँगा। ठीक है भाई, तो टाइम एंड वर्क एक बेहतरीन चैप्टर हम लोग अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो देर किस बात की, चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। और हम लोग आज टाइम एंड वर्क में ये 6वीं क्लास आज आपकी स्टार्ट हो रही है। पिछली क्लास में हम लोग टाइप 7 पढ़ रहे थे, थोड़ा बड़ा था, तो टाइप नंबर 7 से एक क्वेश्चन रह गया, उसे पहले कंप्लीट कर देता हूँ, 23 नंबर। फिर अगली टाइप पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आपसे कहा होगा कि जिस किसी विद्यार्थी के पास पीडीएफ ना हो तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, और आपके टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पर आपकी ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो अगर आपको ना मिला हो तो आप हमें बता देना। इससे फ़ायदा ये होगा, क्वेश्चन आप पढ़े रहते हो तो हमें बोर्ड पे अनावश्यक सवाल लिखने नहीं होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कम समय में कर पाओगे। तो आप सारे लोग एक काम कीजिए कि चलिए आज के कार्य की शुरुआत करते हैं। फटाफट पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23। मैं एक बार सवाल पढ़ के सुना देता हूँ, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है भाई, ओके। लिखा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, उसके 10 दिन बाद बी काम को समाप्त कर देता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? सवाल सुन लिया सबने, तो लगाना शुरू कर दो सभी लोग। यानी यहाँ पे प्रश्न ये किया गया कि ए और बी दो लोग हैं, तो मैं डायरेक्टली लगा ही देता हूँ। ए और बी यहाँ दो पर्सन हैं। ए काम को करता है 20 डेज में, जबकि बी यहाँ पे करेगा काम को 30 डेज में। तो ठीक है, सबसे पहला काम सिखाया हूँ, एलसीएम ले लेना, फिर जवाब जैसा भी होगा क्वेश्चन देखूंगा। 20 30 का एलसीएम बोलो, 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। रुक जाओ, अब अपने पास काम कितना है? सिर्फ वन वर्क है। शुरुआत कौन करता है? ए और बी करते हैं। बहुत अच्छा। फिर ए ने धोखा दे दिया, वादा करके तोड़ दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तो चलता है। ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया, बी ने 10 दिन बाद काम को समाप्त कर दिया, तो जब ए चला गया तो बी बचेगा। अब बी ने काम को 10 दिन में कंप्लीट कर दिया। मुझे ये बताओ कि जब बी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा भाई, तो बी रोज रोज कितना करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। तो इसका मतलब है 20 यूनिट काम तो बी ने कंप्लीट किया, लास्ट में ही बचा हुआ था। तो यहां से 20 को हम माइनस कर दें तो 40 यूनिट का काम था। यानी ये 40 यूनिट का जो वर्क था डियर स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट किया होगा ए और बी ने एक साथ। ए भी जब दोनों साथ साथ थे तो 5 यूनिट साथ में करते थे। बोलो 5 अट्ठे 40, यानी ये 8 दिनों तक एक साथ काम करते रह गए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? टेंशन की क्या बात, सीधे कह दीजिएगा जो मेरा आंसर होगा 8 दिन ये 10 दिन वो। तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा 18 डेज। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं, बहुत अच्छे। तो आप इसे लगा लो, और हम आपके लिए एक नया टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए टाइप नंबर 8 अपनी कॉपी पे डालिए। बहुत ही आसान आसान तरीके आपको सिखाते जा रहा हूँ, बस आप उनका लाभ उठाइए। हम चाहते हैं आप हमेशा टॉपर रहें, रैंकर रहें, और उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ये हो जाएगा 8 में 24वां सवाल है एक जैसा। 24 और 25 दो क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए पढ़ देता हूं, साथ साथ फिर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है भाई,
बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या सवाल है जरा सुनना। सत्या एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, क्या बात। वह 5 दिनों तक काम किया, शेष काम को बबलू अकेला 20 दिनों में समाप्त कर देता है। बबलू पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, प्रश्न ये है। मैं यहाँ पे जरा शार्ट में लिख देता हूं। सत्या एक पर्सन है, सत्या ने कहा था पूरा काम 15 दिन में, लेकिन सत्या 15 दिन में पूरा करेगा। 5 दिन काम को किया, इसके बाद भाग गया वह घोड़ा। तो सत्या ने 15 दिन में वादा किया था, 5 दिन तक काम किया, वो चला गया। जो रिमेनिंग वर्क है, शेष काम को बबलू 20 डेज 20 दिन में पूरा करता है। तो सवाल है कि अगर हम इसी से पूरा काम कराते तो बबलू पूरा कितने दिनों में कर देता। क्वेश्चन ये है सिर्फ। क्या क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है? हाँ जी, यही लिखा है सवाल में। अब जरा आप लोग भी एक बार बनाने की कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होंगे। मैं आपको 2 तरीके सिखा देता हूं। इसका जनरल मेथड यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या वो सीख लो, और फिर प्यारा सा एग्जामिनेशन मेथड तो मैं सिखाऊंगा ही कि आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहले जनरल मेथड इसका देख लीजिए। जी, जनरल मेथड। अगर मैं ये कहूं कि सत्या काम को 15 दिन में करेगा, 5 दिन में कितना काम किया होगा, तो मैं ये चाहता हूं कि यहां से लिख लो कि चूंकि सत्या का 5 दिन का काम बराबर 5 गुणे 1/15, बोलो होगा या सार नो। 5 तिया 15, 1/3 काम वो करके चला गया 5 दिनों में कहना। इसलिए शेष काम रिमेनिंग वर्क 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3, 2/3 भाग। यही 2/3 भाग जो शेष काम रह गया उसको कौन करेगा, बबलू। कितने दिन में, 20 दिन में। तो यहां से आप लोग ये कह दो कि चूंकि बी बबलू काम का 2/3 भाग करता है बराबर 20 डेज 20 दिन में। अगर मैं इस बबलू से एक काम यानी पूरा कंप्लीट करवा लूं तो ये हो जाएगा 20/2/3। तो बेटा 3 ऊपर चला जाएगा ना, हाँ ठीक है, यहाँ लिख दो। तो ये 10 तिया 30 दिन और ये 30 डेज ही आपका करेक्ट आंसर है। क्या जनरल मेथड समझ में आ गया सबके? बोलो ना हाँ भाई, ठीक है। ये है इसका जनरल मेथड, कॉन्सेप्ट इसका अगर आप समझ गए हो तो मैं प्यारा सा एग्जामिनेशन मेथड इसके लिए लगा देता हूँ। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, फटाफट आंसर आएगा। देखो कैसे, ऐसे। तो रूल फॉर एग्जामिनेशन, यहां से सत्या से मिलो, मेरी बात को समझो पहले। सत्या कितने दिन में वादा कर रहा है कि हम 15 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो यानी एक दिन में 1/15 1/15 भाग ही तो काम करेगा। तो मैं ये कह लेता हूं कि इसका मतलब टोटल 15 यूनिट 15 यूनिट का काम रहा होगा। इसने 5 दिन तक काम किया। अगर एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 15 दिन में 15 यूनिट करेगा। बोलो भाई यस आर नो, तो बोलो यस। तो 5 दिन में 5 यूनिट काम किया होगा। तो -5 कर दो बराबर 10 यूनिट। ये क्या होगा, शेष हो गया, शेष काम। इसी शेष काम को बबलू ने तो कहला, चूंकि बबलू शेष काम यानी 10 यूनिट कितने दिन में, 20 दिन में। अगर मैं बबलू से पूरा काम कराता तो पूरा काम कितना था, 15 यूनिट का। तो 15 यूनिट काम कर डालता। बोलो 10 दूनी 20, 2 लाना 15 गुणा कर दो और 15 दूनी 30, आंसर आ गया। बोलो भाई है ना अच्छा सा तरीका। तो फटाफट, कोई तामझाम नहीं, कोई नाटक नौटंकी नहीं, मेरी बात मानोगे, बड़े मजे से आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व करिए, मैं आपके 25वें सवाल पर आ जाता हूं। आ जाऊं भाई, लो आ गया। क्वेश्चन नंबर 25। तब तक आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, फिर साथ साथ समझ लिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या है समझते हैं। 8वां, ठीक है। राम एक काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। वह 4 दिनों तक काम करने के पश्चात काम करना छोड़ दिया। श्याम शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया। राम और श्याम दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न जब बात आई तो सबसे पहली बात तो राम है, तो राम इस काम को 20 डेज 20 दिन में करेंगे। 4 दिन बाद 4 दिन बाद इन्होंने काम को छोड़ दिया, जाने दो इनको। जब ये चले जा रहे हैं तो शेष काम, तो शेष काम को कौन पूरा करा, राम चले गए, श्याम भैया आ गए। श्याम ने शेष काम श्याम 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। प्रश्न ये फ्रेंड्स कि दोनों कितने दिनों में काम पूरा करते, प्रश्न समझ में आया? क्या है क्वेश्चन, देखो ना। अभी इन्होंने ये कहा है कि किसी वर्क को करना है तो राम 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकते। 4 दिन के बाद इन्होंने धोखा दे दिया, कहा भाई मैं काम नहीं करूंगा, आप अपना खुद कर लो। हमने दूसरा मजदूर पकड़ा जिसका नाम श्याम है, वो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं। सवाल ये कि अगर राम और श्याम दोनों होते तो काम कितने दिनों में पूरा होता। एक सीधी सीधी बात है, जब दोनों लोग होते तो काम मेरा जल्दी से होता। अब एक समस्या बच्चों कि राम 20 दिन में करेंगे तो पता है, अब मुझे पहले ये निकालना होगा कि श्याम अगर अकेले होता तो काम कितने दिनों में करता। तो अगर मैं ये बात निकाल लूँ तो राम का पता है, श्याम का पता हो जाएगा, फिर तो चुटकी बजा के आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, ठीक है। कैसे लगाओगे, ऐसे। अब एक ही मेथड देख लो, एग्जामिनेशन मेथड। तो मैंने ये कहा कि जैसे राम की बातें करोगे, 20 दिन में काम करेगा तो ये समझ लेना कि पूरा काम 20 यूनिट का है। 4 दिन बाद चले गए तो 4 यूनिट काम किया होगा, तो जो शेष रहा होगा 16 यूनिट शेष वर्क। बोलो एग्री करते हो? तो ये कह सकते हो क्योंकि अब श्याम को बुलाओ मैदान में। श्याम, ये 16 यूनिट का जो वर्क है श्याम ने कंप्लीट किया कितने दिनों में, 8 डेज, 8 दिनों में वहां लिखा हुआ है। अगर हम श्याम से पूरा काम कराते, पूरा काम कितना था, 20 यूनिट का था, तो वो 20 यूनिट काम को कंप्लीट करते बराबर 8/16 गुणे 20। बोलो भाई होगा? यहां से उड़ा दो, 8 दूनी 16, 2 दहा में 20, यानी 10 डेज में। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि राम अकेले कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में। श्याम अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। मैं ये फैसला लेता हूं कि अगर राम ने 20 दिन में किया, अगर मैं श्याम की बात करूं तो ये 10 दिन में करते। मैं दोनों को एक साथ लगा देता तो मेरा काम पूरा होता। 10-20 का एलसीएम 20, तो 20 से करना 20, 10 दूनी 20। मैं दोनों से काम कराऊंगा तो क्या सिखाया हूं, 20 यूनिट का काम है, 20 काम है, रोज किया जाएगा 1 2 3, 3 से भाग कर दो, 3 छक 18, 2 20, 6 सही 2/3 दिन, यही आपका आंसर है। क्या हुआ, समझ में आ गया सबको? चलिए फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए। बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल था ये, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जल्दी कीजिए। सभी ने उतार लिया? मैं मिटा दूं? ठीक है, मिटा देता हूं। तो ठीक, मैं अब आपके लिए एक अगला टाइप कराने जा रहा हूं। तो आप सब टाइप नंबर 9 हेडिंग डालिए और 9वें टाइप के अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जरा बच्चों बैठे बैठे फटाफट वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। टाइप नंबर 9 हेडिंग दो, टाइप नंबर 9। 9वें टाइप पे सवाल 26, 27, 28 एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 28 तक एक जैसे हैं। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वास्तव में इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग तैयार हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 को जरा पढ़िएगा। लिखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में। वे साथ साथ काम शुरू करते हैं, परंतु काम पूरा होने के
2 दिन पहले, अच्छा 2 दिन पहले के नीचे अंडरलाइन करो, एक काम छोड़कर चला जाता है। प्रश्न ये है कि आखिर वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन किया गया। चलिए जरा इसे मिलकर के हम लोग ध्यानपूर्वक सवाल को समझ लेंगे कि काम को कैसे कंप्लीट करना होगा। अगर मैं इसके लिए आपके दोनों मेथड सिखा दूं, तो पहले जनरल मेथड देखो, एग्जामिनेशन मेथड तो लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसका नेचर शार्ट में मैं लिख दूं, ए और बी, तो ए और बी एक काम को करने का वादा कर रहे हैं 10 दिन और 20 दिन में, यहां तक ठीक है। वे साथ साथ काम शुरू करते, काम पूरा होने के 2 दिन पहले, तो ए 2 दिन पहले, तो ए ने 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया है। प्रश्न है वह काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो यहाँ पे हम सबको टोटल टाइम बताना है, कुल समय क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो अब समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले इसका देखो जनरल मेथड, ठीक है, फिर एग्जामिनेशन मेथड, वो तो सबसे प्यारा है, वो आपको समझाऊंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि काम तो एक ही है। अब यहाँ पे ए बी दोनों शुरू कर रहे हैं। ए ने 2 दिन पहले, मतलब धैर्य नहीं रख पाया। देखिए आप देखते होंगे कुछ लोगों में बड़ी धैर्य की कमी होती है, तो इनके पास भी बड़ी धैर्य की कमी है। 2 दिन पहले नहीं रुक पाए और काम छोड़ के भाग गए, भागने दो। तो अब ये चले गए, काम तो हर हाल में पूरा होगा, क्योंकि दुनिया किसी के बगैर तो रुकती नहीं, चलती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल एक मैं मान लेता हूं कि माना पूरा काम x दिनों में हो गया। जनरल मेथड आपको समझाने के लिए लिखना कि माना पूरा काम x दिनों में हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, या प्रश्न से ऐसे लिख देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि ए का x, अरे ना ना, ए ने तो हमें धोखा दिया, धोखा देने वालों को भूला नहीं जाता। ये 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कहना ए का x माइनस 2 दिन का काम प्लस बी ने इसका मतलब अंत तक साथ निभाया, ठीक, तो कहना बी का x दिन का काम बराबर काम कितना है, 1 है। कोई कंफ्यूजन नहीं, इस लाइन को ध्यान से समझ लो, आपका काम हो गया। तो ए का x माइनस 2, जब पहले शब्द रहेगा तो आपको माइनस कर देना है। अब इसे सिंप्लीफाई करना, मुझे बता दो कि ए ने कहा था कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में, तो x माइनस 2, तो ए का काम हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 10 प्लस बी x दिन में करता है, पूरा कितना किया था, 20 बराबर 1, बोलो लिखोगे। और 10 20 का एलसीएम बोलिएगा तो 20 आएगा। 10 दूनी 20, 2 का ऊपर गुणा करा दो, 2x माइनस 2 दूनी 4 प्लस x बराबर 1 के। मुझे ये बता दो कि 2x में 1x जोड़ दो कितना आएगा, 3x, तो 3x माइनस 4 बराबर 20 एकन्नम 20 हो जाएगा। इसे आप लोग हल करोगे तो 3x बराबर, ये माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो 24 हो जाएगा। बोलो 3 अट्ठे 24, इसलिए x बराबर 8 दिन आया, और ये 8 दिन ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं, सब कुछ क्लियर चल रहा, बढ़िया चल रहा भाई, ठीक है, वेरी गुड। यह जनरल मेथड हो गया। किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड। तो मैं आपको इसका अब एग्जामिनेशन मेथड सिखाने जा रहा हूँ, फटाफट सब लोग तैयार हो जाओ। तैयार है भाई सब लोग, बहुत अच्छे। तो देखो इसका एग्जामिनेशन मेथड, रूल फॉर एग्जाम, तेरे लिए, किसके लिए, परीक्षा के लिए। अब इस मेथड में ये सीखना है आपको, कुछ भी नहीं करो, ए और बी ले लो। मैं एक ही बात कहता हूं कि कैसा भी सवाल हो, एलसीएम दो, आंसर लो। तो यहाँ ए का 10 दिन लिखो, बी का 20 दिन, एलसीएम बोलो भैया, 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20, 20 एकन्नम 20 होगा। यहां से भी मैं इसे 2 तरीके सिखाने जा रहा हूं, इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ये लगा चुके सब लोग, मिटा दूं क्या, ठीक है, जरा जगह हो जाए भाई बोर्ड पर, तो हम आपको अच्छे से समझा दें, जल्दी करिए।
अब इसका मैं एग्जामिनेशन मेथड फिर से प्यार से आपको समझा देता हूं। 26वें का एग्जामिनेशन मेथड, ए ने काम किया था 10 दिन में और बी ने काम किया था 20 दिन में। आपको बोला हूं एलसीएम ले लो 20, यहाँ 2 यहाँ 1 आ गया। मैं ये कह रहा था इसको यहां से अब मैं इसके दो तरीके सिखाता हूं जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, फ्यूचर में से फॉलो करना। यहां से इसका फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। एक जनरल मेथड सिखाई चुका हूं जो इन दोनों, ये लाइन दोनों में कॉमन रहेगी, इस नाते हमने यहां से कॉपी किया। ठीक है, देखो यहां पे ये मानोगे कि काम तो एक ही था, तो काम जब एक ही था तो कोई टेंशन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, हाँ ए बी दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी साथ साथ आए थे। ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले चला गया, तो इसका मतलब बचा काम कौन पूरा किया? बी। 2 दिन पहले ये चला गया, यानी बचा काम बी ने 2 दिन में पूरा किया। मुझे ये बता दो कि बी एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा, तो 1 गुणे 2, मतलब बी ने 2 यूनिट काम किया होगा। बोलो एग्री हो सारे लोग? कुल काम कितना था बाबू? 20 यूनिट था, तो 20 में से 2 घटा दोगे 18 यूनिट बचेगा, राइट। यानी ये 18 यूनिट दोनों ने एक साथ काम किया होगा। और जब एक साथ काम करते तो 2 1 3 यूनिट काम होता। 3 छक 18, 6 दिन। आपसे पूछा गया टोटल टाइम कितना लगेगा, बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 6 दिन और 2 दिन दोनों को जोड़ देना, 6 2 8 दिन। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, है ना प्यारा तरीका। अब देखो इसका दूसरा तरीका भी मेरे पास है, वो क्या है वो सीखो, वो जानो कि इतना तो ऐसे ही लगा लेना, बस इतना बता दो टोटल वर्क कितना है 20 यूनिट। डायरेक्ट यहां से ऐसे लिखना शुरू कर देना कि अच्छा अच्छा 20 यूनिट काम था, ठीक है। धोखेबाज कौन है? तो धोखेबाज कौन है? ए है, 2 दिन पहले भाग गया, बहुत अच्छे। तो ए भाग गया 2 दिन पहले। ये बताओ अगर ए ना जाता तो रोज 2 2 यूनिट करता ना, तो 2 दिन में वो 4 यूनिट काम करता। वह काम एक्स्ट्रा हो गया, 2 दूनी 4, ऐसे लाके बच्चों डायरेक्ट जोड़ देना। तो 20 4 24, कभी तनाव मत लेना, जो पहले गया हो पूरे काम में उस काम को जोड़ देना। अब आराम से 2 1 3 यहाँ कर देना और 3 8 24। ये देखो प्यार से आपका सीधे आंसर आ गया। एबीसी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो यह भी मेथड अच्छा है, यह भी मेथड अच्छा है, जो आपको सही लगेगा आप उसे कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आगे मैं कई सवाल कराने जा रहा हूँ, उसमें इस मेथड को बार बार रिवाइज कर दूंगा, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग समय का ध्यान रखिए भाई, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। इसी बात पे अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 सभी लोग फटाफट पढ़िए और साथ साथ सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बातें करूंगा तो 27 में लिखा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 8 दिन 16 दिन और 24 दिनों में करते हैं। वे तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने तक लगा रहेगा, बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम को छोड़ देगा। बी काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। मैं प्यारा सा तरीका आपका लगाता हूं, देखिए ए बी और सी, तो ए बी और सी, ए कितने दिन में 8 दिन 16 दिन और ये 24 दिन आ गया। अब जल्दी से इसका एलसीएम निकालो तो कितना आएगा 48, 8 छक 48, 16 तीन 48, 24 दूनी 48। मैंने क्या सिखाया है कि एक तरीका तो प्लस बी प्लस सी, दूसरा डायरेक्ट वाला जोड़ने वाला। तो कहा कि 48 है, ऐसे 48 लिख लेना। देखो कौन कौन भाग रहा है, एक काम पूरा होने तक लगा रहता तो कोई टेंशन नहीं। सी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, तो सी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले जाएगा, तो सी 2 यूनिट रोज काम करता है, तो 2 दूनी 4, 4 यूनिट इसका जोड़ दूंगा। बी काम पूरा होने के 1 दिन पहले जाएगा, तो बी काम पूरा होने के 1 दिन पहले, तो 1 दिन में 3 यूनिट काम करता, तो 3 यूनिट लाके सबको ऐड कर दो।
ये हो जाएगा 48, 4 52, 52 3 55, टोटल 55 यूनिट काम बन जाता। अब काम कितने दिनों में पूरा हुआ, झट से जोड़ दो, 6 3 9 और 9 2 11, यानी रोज अगर ये काम करते तो टोटल कितना होता है, ये 11 यूनिट। इसी को 11 से भाग कर दो, 11 पचे 55, यानी पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 5 डेज में। ये आपका आंसर है। जल्दी से इसे सॉल्व करिए, मैं आपके लिए अगला सवाल सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है भाई, फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चल जाएगा फटाफट। 28वां सवाल, 28वां आप सभी मित्रों ने पढ़ लिया। तो 28 में लिखा है कि ए किसी काम को 24 दिन में चलेगा भाई, और बी उसी काम को करता है 32 दिनों में। यहाँ तक ठीक है। 24 32 का एलसीएम बोलो कितना होगा, 96। तो 24 चौक 32 दिया। अब सिखाया हूँ सीधे, 96 वर्क है। यहाँ से ध्यान दो, ए काम समाप्त होने के 4 दिन पहले जाएगा ए, तो ए 4 दिन पहले जाएगा, रोज 4 यूनिट काम करेगा। 4 चौक 16, जोड़ दो, 6 6 12 9 10 11, 116 यूनिट वर्क होगा। अगर ये एक साथ होते तो रोज रोज 4 3 7 यूनिट काम करते, बोलो यस आर नो। तो डिवाइडेड बाई 7, 7 से काटोगे तो 7 एक 7 हो जाएगा, 4 11, यही ना, 6 6 12 था सारे बच्चों। तो 7 एक 7, 7 4 11 हो जाएगा यहाँ से, और 7 4 11 ना, 7 6 42। तो यहाँ से 16 दिन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।